श्री हनुमते नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री वाल्मीकि जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस की जय। कथा आरंभ होते आओ वीर हनुमान, जहाँ भी हो वहाँ से नगर करो विश्राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। विप्रधेनु सुरसंत हित, लीन मनुज अवतार। सिया राम निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार। सियावर राम जय जय राम, मेरे राजा राम जय जय राम। ब्राह्मण, गौ देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्यों का अवतार लिया। वे अज्ञानमयी मलिना माया और उसके गुण सत रज तम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है। किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं। सोने से सुरुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चले आई सब रानी। हरसित जह तह धाई दासी, आंगन आनंद मगन सकल पुरवासी। बच्चे के रोने की बहुत ही प्यारी धुनी सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आईं। दासियां हर्षित होकर जहां तहां दौड़ी। सारे पुरवासी आनंद में मग्न हो गए। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा। राजा दशरथ जी पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गए। मन में अतिशय प्रेम है, शरीर पुलकित हो गया। आनंद में अधीर हुई बुद्धि को धीरज देकर और प्रेम में शिथिल हुए शरीर को संभाल कर वे उठना चाहते हैं। जाकर नाम सुनत सुबह होई, मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। परमानंद पूरे मन राजा, कहा बुलाए बजावहु बाजा। जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है, वही प्रभु मेरे घर आए हैं। यह सोचकर राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वालों को बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ। गुरु वशिष्ठ कह गायऊ हकारा, आए द्विजन सहित नृप द्वारा। अनुपम बालक देखहि जाई, रूप रासे गुण कहे न सिराई।
गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलावा गया। वे ब्राह्मणों को साथ लिए राज द्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा जो रूप की राशि है और जिसके गुण कहने से समाप्त नहीं होते। नंदी मुख सराध करे जात करम सब कीन सिया राम। हाटक देनो बसन मने नृप विप्रह कह दीन सियावर राम। जय जय राम मेरे राजा राम, जय जय राम। फिर राजा ने नांदी मुख श्राद्ध करके सब जात कर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना गौ वस्त्र और मणियों का दान दिया। ध्वज पताक तोरण पुर छावा कहे न जाए जे बात बनावा। सुमन वृष्टि आकाशते होई ब्रह्मानंद मगन सबलोई। ध्वजा पताका और तोरणों से नगर छा गया। जिस प्रकार से वह सजाया गया उसका तो वर्णन ही नहीं हो सकता। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है। सब लोग ब्रह्मानंद में मग्न है। ब्रांद ब्रांद मिले चली लोगाई सहज सिंगार किए उठे धाई। कनक कलश मंगल भरी थारा गावत पैठहि भूप दुआरा। स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली। स्वाभाविक श्रृंगार किए ही वे उठ दौड़ी। सोने का कलश लेकर और थालों में मंगल द्रव्य भरकर गाती हुई राज द्वार में प्रवेश करती हैं। करे आरती नेव छावरे करही बार बार शिशु चरण परही। मागध सूत बांधे गण गायक पावन गुण गावहि रघुनायक। वे आरती करके निछावर करती हैं और बार बार बच्चे के चरणों में गिरती हैं। मागध सूत बंदी जन और गवे रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान करते हैं। सर्वस दान दीन सब काहू जेहि पावा राका नहीं ताहू। मृगमद चंदन कुंकुम कीचा मची सकल बीथिन बिच बीचा। राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया। उसने पाया उसने भी नहीं रखा, लुटा दिया। नगर की सभी गलियों के बीच बीच में कस्तूरी चंदन और केसर की कीच मच गई। ग्रह ग्रह बाज बदाव सुबह प्रगटे सुषमा कंद सिया राम। हर्षवंत सब जहाँ तहाँ नगर नारी नर ब्रांद सियावरे राम। जय जय राम मेरे राजा राम, जय जय राम। घर घर मंगलमय बधावा बजने लगा क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए हैं। नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड
जहां तहां आनंद मग्न हो रहे हैं। के कय सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भय वह सुख संपत्ति समय समाजा, कही न सकई सारद अहि राजा। केकई और सुमित्रा इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस सुख संपत्ति समय और समाज का वर्णन सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कर सकते। अवधपुरी सोहाई भांति, प्रभु ही मिलन आई जनुराती, देखे भानु जनु मन सकुचानी, तदपि बनी संज्ञा अनुमानी। अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो, और सूर्य को देख कर मानो मन में सकुचा गई हो, परंतु फिर भी मन में विचार कर वह मानो संध्या बन कर रह गई हो। अगर धूप बहु जनु अधियारी, उड़ाए अबीर मन हो अरुणारी, मंदिर माने समूह जनु तारा, नृपग्रह कलश दोइंदु उदारा। अगर की धूप का बहुत सा धुआं मानो संध्या का अंधकार है, और जो अबीर उड़ रहा है वह उसकी ललाई है। महलों में जो मड़ियों के समूह हैं वे मानो तारा गण हैं। राजमहल का जो कलश है वही मानो श्रेष्ठ चंद्रमा है। भवन वेद दोने आते मृदुबानी, जनु खाग मुखर समय जनु सानी, कौतुक देखे पतंग बुलाना, एक मास तेजात न जाना। राजभवन में जो अति कोमल वाणी से वेद ध्वनि हो रही है वही मानो समय से समयानुकूल सनी हुई पक्षियों की चहचहाहट है। यह कौतुक देख कर सूर्य भी अपनी चाल भूल गए। एक महीना उन्होंने जाता हुआ न जाना, अर्थात उन्हें एक महीना वहीं बीत गया। मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जानई कोई सिया राम, रत समेत रवि केहू, निशा कवन विधि होय, सियावर राम जय जय राम, मेरे राजा राम जय जय राम। महीने भर का दिन हो गया, इस रहस्य को कोई नहीं जानता। सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गए। फिर रात किस तरह होती यह रहस्य काहू नहीं जाना, दिन मन चले करत गुण गाना, देखे महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन बरनत निज भागा। यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। सूर्यदेव भगवान श्री राम जी का गुणगान करते हुए चले। यह महोत्सव देखकर देवता मुनि और नाग अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने घर चले।
और एक कहूँ निज चोरी, सुनो गिरिजा अति दृढ़ मत तोरी। काक भुसुंड सांग हम दो, मनुज रूप जानै नहीं को। हे पार्वती, तुम्हारी बुद्धि श्री रामचंद्र जी के चरणों में बहुत दृढ़ है, इसलिए मैं और भी अपनी एक चोरी छिपाव की बात कहता हूं। सुनो, काक भुषुंडी और मैं दोनों वहां साथ साथ थे, परंतु मनुष्य रूप में होने के कारण हमें कोई जान न सका। परमानंद प्रेम सुख फूले, बीते न फिरहि मगन मन भूले। यह शुभ चरित जान पे सोई, कृपा राम के जा पर होई। परम आनंद और प्रेम के सुख में फूले हुए हम दोनों मगन मन से मस्त हुए, गलियों में तन मन की सुधि भूले हुए फिरते थे, परंतु यह शुभ चरित्र वही जान सकता है जिस पर श्री रामचंद्र जी की कृपा हो। तेहे अवसर जो जेहि विद्यावा, दीन भूप जो जेहि मन भावा। गजरत तोरा गहे मगो हीरा, दीनेन्द्र पे नाना वेद कीरा। उस अवसर पर जो जिस प्रकार आया और जिसके मन को जो अच्छा लगा, राजा ने उसे वही दिया। हाथी, रथ, घोड़े, सोना, गौए, हीरे और भांति भांति के वस्त्र राजा ने दिए। मन संतोषे सबने, के जह तह देहि आशीष सिया राम। सकल तनय चिरजीव हो, तुलसीदास के सियावर राम। जय जय राम, मेरे राजा राम, जय जय राम। राजा ने सबके मन को संतुष्ट किया, इसी से सब लोग जहां तहां आशीर्वाद दे रहे थे कि तुलसीदास जी के स्वामी सब पुत्र चारों राजकुमार चिरजीवी दीर्घायु हो। दीर्घ आयु हो। कछुक दिवस बीते एहि भांति, जातन जाने दिन अरु राति। नाम करन कर अवसर जानी, भूप बोले पट मुनि ज्ञानी। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए, दिन और रात जाते हुए जान नहीं पड़ते। तब नामकरण संस्कार का समय जानकर राजा ने ज्ञानी मुनि श्री वशिष्ठ जी को बुला लिया। चल रही है। करे पूजा भूपति यश भाषा, दरिया नाम जो मुने गुण राखा। इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहब स्वमते अनुरूपा। मुनि की पूजा
करके राजा ने कहा, हे मुनि, आपने मन में जो विचार रखे हो वे नाम रखिए। मुनि ने कहा, हे राजन, इनके अनेक अनुपम नाम हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूंगा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोक दायक विश्राम। ये जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि है, जिस आनंद सिंधु के एक कण से तीनों लोग सुखी होते हैं, उन आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम है, जो सुख का भवन और संपूर्ण लोकों को शांति देने वाला है। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शास्त्रोहन वेद प्रकाशा। जो संसार का भरण पोषण करते हैं, उन आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा, जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश होता है। उनका वेदों में प्रसिद्ध शत्रुघ्न नाम है। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। सिया राम गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। सियावर राम जय जय राम, मेरे राजा राम जय जय राम। जो शुभ लक्षणों के धाम श्री राम जी के प्यारे और सारे जगत के आधार हैं, गुरु वशिष्ठ जी ने उनका नाम लक्ष्मण ऐसा श्रेष्ठ नाम रखा। दरे नाम गुर हृदय विचारी, वेद तत्व नृप तव सुतचारी। मुनि धन जन सरवस शिव प्राणा, बालके रसते ही सुख माना। गुरु जी ने हृदय में विचार कर ये नाम रखे और कहा, हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र वेद के तत्व साक्षात परात्पर भगवान हैं, जो मुनियों के धन, भक्तों के सर्वस्व और शिव जी के प्राण हैं। उन्होंने इस समय तुम लोगों के प्रेम बस बाल लीला के रस में सुख माना है। बारहिते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। भरत शत्रुघ्न दूनौ भाई, प्रभु सेवक जस प्रीति बढ़ाई। बचपन से ही श्री रामचंद्र जी को अपना परम हितैषी स्वामी जानकर लक्ष्मण जी ने उनके चरणों में प्रीति जोड़ ली। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों में स्वामी और सेवक की जिस प्रीति की प्रशंसा है, वैसी प्रीति हो गई। श्याम गौर सुंदर दो जोरी, निरखै छवि जननी तृण तोरी। चार्योशील रूप गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। श्याम और गौर शरीर वाली दोनों सुंदर जोड़ियों की शोभा को देखकर माताएं तृण जोड़ती हैं, जिसमें दीठ न लग जाए। यो तो चारों ही पुत्र शील, रूप और गुण के धाम हैं, तो भी सुख के समुद्र सी
श्री रामचंद्र जी सबसे अधिक हैं। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा सूचत किरण मनोहर हासा कबहु उछंग कबहु बर पलना मातु दुलारहि कहे प्रिय ललना। उनके हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित है, जिन उनकी मन को हरने वाली हंसी उस कृपा रूपी चंद्रमा की किरणों को सूचित करती है। कभी गोद में लेकर और कभी उत्तम पालने में लिटाकर माता प्यारे ललना कहकर दुलार करती है। व्यापक ब्रह्मा निरंजन निर्गुण विगत विनोद सिया राम सो आज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद सियावरे राम जय जय राम मेरे राजा राम जय जय राम। जो सर्वव्यापक निरंजन माया रहित निर्गुण विनोद रहित और अजन्मा ब्रह्मा है, वही प्रेम और भक्ति के वश कौशल्या जी की गोद में खेल रहे हैं। काम कोटे छवि श्याम शरीरा नीलकंज वारिद गंभीरा अरुण चरण पंकज नख ज्योति कमल दलहि बैठे जनुमोती। उनके नील कमल और गंभीर जल से भरे हुए मेघ के समान श्याम शरीर में करोड़ों कामदेवों की शोभा है। लाल लाल चरण कमलों की नखों की शुभ्र शुभ्र ज्योति ऐसी मालूम होती है जैसे लाल कमल के पत्तों पर मोती स्थिर हो गए हों। रेख कुलिस ध्वज अंकुश सोहे नूपुर धोने सोने मोने मन मोहे कटकिंकिनी उदर रेखा नाविक वीर जान जेहि देखा। चरण तलों में ब्रज ध्वजा और अंकुश के चिन्ह शोभित है। नूपुर पैंजनी की ध्वनि सुनकर मुनियों का भी मन मोहित हो जाता है। कमर में करधनी और पेट पर 3 रेखाएं त्रिवली है। नाभि की गंभीरता को तो वही जानते हैं जिन्होंने उसे देखा है। भुज विशाल भूषण जोत भूरी हरिनक अति शोभारूरी उर मनिहार पदित की शोभा बेप्रचरण देखत मन लोभा। बहुत से आभूषणों से सुशोभित विशाल भुजाएं हैं। हृदय पर बाघ के नख की बहुत ही निराली छटा है। छाती पर रत्नों से युक्त मणियों के हार की शोभा और ब्राह्मण भृगु के चरण चिन्ह को देखते ही मन लुभा जाता है। काम्बो कंठ अति चिबुक सुहाई आनन अमित मदन छवि छाई दुए दुए दसन अदर अरुणारे नासा तिलक कुंवर ने पारे। कंठ शंख के समान,
उतार चढ़ाव वाला, 3 रेखाओं से सुशोभित है और थोड़ी बहुत ही सुंदर है। मुख पर असंख्य कामदेवों की छटा छा रही है। 2 सुंदर दतुलियां हैं, लाल लाल ओठ हैं, नासिका और तिलक के सौंदर्य का तो वर्णन ही कौन कर सकता है। सुंदर श्रवण सुचारु कपोला, अति प्रिय मधुर तो तरे बोला। चिकन काच कुंचित गभुआरे, बहु प्रकार रचिमा तो सवारे। सुंदर कान और बहुत ही सुंदर गाल हैं। मधुर तोतले शब्द बहुत ही प्यारे लगते हैं। जन्म के समय से रखे हुए चिकने और घुंघराले बाल हैं, जिनको माता ने बहुत प्रकार से बनाकर संवार दिया है। पीत झगुलिया तनु पहिराई, जानु पाने विचरण मोहि भाई। रूप सकहि नहीं कहि श्रुति शेषा, तो जानहि सपने हूँ जेहि देखा। शरीर पर पीली झंगुली पहनाई हुई है। उनका घुटनों और हाथों के बल चलना मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। उनके रूप का वर्णन वेद और शेष जीवी नहीं कह सकते। उसे वही जानता है जिसने कभी स्वप्न में भी देखा हो। शोक संदोह मोह पर, ज्ञान गिरा गोतीत दिया राम। दंपति परम प्रेम वस कर, शिशु चरित पुनीत सियावर राम। जय जय राम मेरे राजा राम, जय जय राम। जो सुख के पुंज मोह से परे तथा ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत है, वे भगवान दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रेम के वश होकर पवित्र बाल लीला करते हैं। एहि विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर वासिन सुखदाता। जिन रघुनाथ चरण रति मानी, तिन की यह गति प्रगट भवानी। इस प्रकार संपूर्ण जगत के माता पिता श्री रामचंद्र जी अवधपुर के निवासियों को सुख देते हैं, जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति जोड़ी है। हे भवानी, उनकी यह प्रत्यक्ष गति है कि भगवान उनके प्रेम वश बाल लीला करके उन्हें आनंद दे रहे हैं। रघुपति विमुख जतन कर कोई, कवन सकै भव बंधन छोरी। जीव चराचर बस के राखे, सो माया प्रभु सो भय भाखे। श्री रघुनाथ जी से विमुख रहकर मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय करे, परंतु उसका संसार बंधन कौन छुड़ा सकता है। जिसने सब चराचर जीवों को अपने वश में कर रखा है, वह माया भी प्रभु से भय खाती है। ब्रकुटी विलास न चावई ताही,
अस प्रभु छाड़े वजहि कहु काही, मन क्रम वचन छाड़े चतुराई, भजत कृपा कर रघुराई। भगवान उस माया को भौं के सारे पर नचाते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़कर कहो और किसका भजन किया जाए। मन वचन और कर्म से चतुराई छोड़कर भजते ही श्री रघुनाथ जी कृपा करेंगे। एहे वेद से शोभिनोद प्रभु कीना, सकल नगर वासिन सुख दीना, ले उचंग कबहु हल रावे, कबहु पालने घाली झुलावे। इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाल क्रीड़ा की और समस्त नगर वासियों को सुख दिया। कौशल्या जी कभी उन्हें गोद में लेकर हिलाती डुलाती और कभी पालने में लेटाकर झुलाती थी। प्रेम मगन कौशल्या, निस दिन जातन जान किया राम, सुत स्नेह बद माता, बाल चरित कर गान किया हरे राम। जय जय राम मेरे राजा राम, जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवउच दशरथ अजर बिहारी, रामायण सुर तरु की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया, रामायण में राम बने हैं, सेवा में हनुमान खड़े हैं। आरती श्री रामायण जी की रात कलित ललित की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुख सनकादिशेषु अरुतारद, वरनि पवन सुत कीरतिनी की, आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश शास्त्र, सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सरवस, सार अंश सम्मत सबही की, आरती श्री रामायण जी की। गावत संत भवानी,
विमल हरनि विषय रस पीति सुभग सिंगार मुक्ते जुवती की दलन रोग भव मूरे अमी की तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार तारम भुजगेन्द्र हारम सदा वसन्तं नित्यादविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि नीलाम्बुज श्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितबाहुभागं पाणुमहासायकचारुचापं नमामि रामं भगवन्तनाथं त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए श्री सीताराम नाम भगवान की जय। उमापति महादेव जी की जय। रमापति रामचंद्र जी की जय। बोलिए सब संतन की जय। बोलिए सब भक्तन की जय। जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पतये शिव हर हर महादेव शंभु दुख हरे कष्ट हरे हर हर महादेव शंभु। बोलिए श्री सीताराम नाम भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय सीताराम।